स्वागत है स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को अनुसूची के विषय में पढ़ाऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आज अनुसूची के विषय में पढ़ेंगे। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अगर मूल संविधान की बात करें तो क्या, जब संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ और जब लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। उसके बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? 12। लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। 8 अनुसूचियाँ कौन कौन सी थी ये आप लोग देख लीजिए। अनुसूची 1, 2, 3, 4। अनुसूची 1 में राज्यों के संघ के विषय में बताया गया है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब अनुसूची 1 में राज्य और उसके क्षेत्र के विषय में बताया गया है। अनुसूची 1 में राज्य और उसके क्षेत्र के विषय में बताया गया है। और अनुसूची 2 में किस चीज़ का वर्णन है? वेतन के विषय में वर्णन है। अनुसूची 2 में किसका वर्णन है? वेतन और भत्तों के विषय में वर्णन किया गया है। वेतन भत्ते अनुसूची 2 में वर्णित हैं। और अनुसूची 3 में किस चीज़ का वर्णन है? शपथ। शपथ कितने वर्ड आ रहे हैं? शपथ 3 वर्ड का प्रयोग किया गया है। और किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। इस प्रकार से आपको तीसरी अनुसूची भी याद रहेगी। चौथी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? जो राज्यसभा है उसमें सीटों का आवंटन या सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, इसका वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस स्टेट में हैं? यूपी में हैं। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर हैं? यूपी में हैं। अब अनुसूची 4 तक हम लोगों ने देख लिया। इसको याद भी करना बहुत ही सरल है। राज्य और उसके क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि मुझे वेतन चाहिए, फिर मैं शपथ लूँगा। वेतन मिल गया, फिर वो शपथ ले लिए। अब कहे कि अब हम राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कराएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा राज्य और उसके क्षेत्र अनुसूची 1, वेतन और भत्ते अनुसूची 2, शपथ अनुसूची 3 और राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में वर्णित है। उसके बाद 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची के विषय में देखते हैं। 5वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, इतनी अनुसूचियों का वर्णन मूल संविधान में था। मूल संविधान में 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं अनुसूचियों का वर्णन है। जो 5वीं अनुसूची था ये किससे संबंधित है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए थे, उनके प्रशासन के लिए, उनके देखभाल के लिए जो विशेष प्रावधान का वर्णन था वो किस अनुसूची में था? अनुसूची 5 में वर्णित था। अनुसूची 6 में किस चीज़ का वर्णन था? पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान था। कहने का मतलब जैसे हमारे साधारण राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, यूपी हो गया, MP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब के लिए सेम रूल्स है सारे राज्य के। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। किसके लिए? पूर्वोत्तर भारत के लिए, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये क्षेत्र स्पेशल क्षेत्र हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? शक्तियों का विभाजन के विषय में वर्णन है। 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? शक्तियों के विभाजन के विषय में वर्णन है। जैसे 3 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई हैं, ABC। ए में संघ सूची को रखा गया है और बी में राज्य सूची को रखा गया है और सी में समवर्ती सूची को रखा गया है। समवर्ती सूची को रखा गया है। याद कीजिए 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 प्रकार की शक्तियां बांटी गई। संघ सूची पर संघ सरकार शासन करेगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों शासन करेंगे। मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे और राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, इस पे भी प्रश्न बनता है। तो देखते हैं, जो समवर्ती संघ सूची थी इसमें उस समय कितने विषय थे मूल संविधान में? 97। किसमें? संघ सूची में 97 विषय
राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 66। और समवर्ती सूची में उस समय कितने विषय थे? 47। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। कितना? संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47। लेकिन बाद में ये संख्या बदल दी गई। बाद में कितनी संख्या कर दी गई? 97 की जगह इसे कर दिया गया 97 अनुसूचियों की जगह इनकी संख्या कर दी गई 100। संघ सूची में अब कितनी वर्तमान समय में विषय कितने विषय हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। उसके बाद राज्य सूची में विषयों की संख्या घट गई। राज्य सूची में कितने हो गए? 61। अब विषयों की संख्या कितनी बची? 61। और समवर्ती सूची में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ाई गई? अब इनकी संख्या हो गई है 52। तो फिर से देखिए, मूल संविधान में संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जबकि बाद में इसमें संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। मतलब वर्तमान समय में संघ सूची में 100 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। इस प्रकार से 7वां अनुसूची कंप्लीट होता है। अब 8वीं अनुसूची की बात करें। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। भाषा का वर्णन है, जो कि मूल संविधान में बताया गया कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर प्रश्न में आएगा वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या है 22। तो वर्तमान समय में भाषाएं कितनी हैं? वर्तमान समय में भाषाएं 22 हैं, लेकिन मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 है। इस प्रकार से ये 8 अनुसूचियाँ आप लोगों की कंप्लीट होती हैं। देखिए, पहली अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन और 5वीं अनुसूची में SC/ST के सीटों का बंटवारा और 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन के विषय में बताया गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में हमने बताया किस चीज़ का वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14, जबकि अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन है। अब बात करते हैं कि जो 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी थी। 8 अनुसूचियाँ ये हो गई। 9वीं अनुसूची एक है 10वीं अनुसूची एक, 11वीं अनुसूची एक, 12वीं अनुसूची। ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। जो 9वीं अनुसूची है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। तो पहला संविधान संशोधन हुआ कब था? 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची 73 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये 74 CAA द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में भी। भले ही लागू 1993 में भी हुआ, लेकिन ये जोड़ा कब गया? 1992 में भी जोड़ा गया। ये हैं क्या? जैसे 9वीं अनुसूची की बात करें, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? भूमि सुधार का वर्णन है। भूमि सुधार का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है। जबकि 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का वर्णन है। जो दल बदल अधिनियम है उसके विषय में वर्णन कहाँ पर है? दल बदल का वर्णन कहाँ पर है? 10वीं अनुसूची में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1992 में। किसका वर्णन है इसमें ग्राम पंचायत का वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? ग्राम पंचायत का वर्णन है। ग्राम पंचायत। और कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा।
जबकि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकाय के संबंधित है। नगर निकाय का संबंध किससे है? 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नगर निकाय का संबंध 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नगर निकाय में जैसे नगर पालिका और नगर परिषद आते हैं। और ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें कितने विषय सम्मिलित थे? विषय अगर आ गया, पूछ लिया कि विषय कितने सम्मिलित थे, तो 29। ग्राम पंचायत में कितने विषय सम्मिलित थे? 29। लेकिन नगर निगम में अगर विषय पूछा जाएगा कितने सम्मिलित थे, तो उसमें 18 विषय सम्मिलित थे। इस प्रकार से टोटल अनुसूचियों को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। एक बार फिर से आप लोग इस अनुसूचियों को देखिए। पहली अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्र के विषय में, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के विषय में, तीसरी अनुसूची में शपथ के विषय में वर्णन है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में वर्णन है। जबकि 5वीं अनुसूची की बात करें तो SC/ST क्षेत्र से वर्णित है और 6वीं अनुसूची की बात करें तो जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM, इसके विषय में क्या नियम कानून है, क्या स्पेशल इनके लिए नियम है, इसका वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 में वर्णित है। अनुसूची 7 में किस चीज़ का वर्णन है? शक्तियों के विभाजन के विषय में वर्णन है कि किस प्रकार से शक्तियाँ किसको दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में उसको बांटा गया है। उनके विषय कितने कितने थे उनको आप लोगों को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद 8वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें भाषाओं का वर्णन है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14, लेकिन वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इस प्रकार से मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, लेकिन 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, जिसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसे किस संविधान संशोधन द्वारा? पहला संविधान संशोधन आया। कब? 1991 में। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 10 बहाने करके ले गया दिल। 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन है। कितने विषय सम्मिलित थे? 29 विषय सम्मिलित थे। 12वीं अनुसूची की बात करें हम तो इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ा गया और इसमें नगर निकाय का वर्णन है। विषयों की संख्या इसमें कितनी है? 18 विषय को शामिल किया गया। इस प्रकार से सभी अनुसूची पर जितने भी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं मैंने इसको पढ़ा दिया अच्छे से। और आप लोगों को विदित करना चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन अनुसूची 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन्हीं से पूछे जाते हैं, जिनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।